हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बेसिक सा पजल सॉल्व करने वाले हैं। ये पजल्स फॉर बिगिनर्स है। जो यहाँ पर बिगिनर्स है जो अभी अपनी बैंकिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एंड वो पजल्स को कैसे अप्रोच करते हैं वो सीखना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये बहुत एक बेसिक सा पजल है, ठीक है। तो मेरा अप्रोच यहाँ पर क्या रहता है कि मैं हमेशा C²D लेकर के चलती हूँ। मतलब कि क्या, मैं केसेस बनाऊंगी, ठीक है। मैं केसेस बनाती हूँ। एक केस लेकर के कभी नहीं चलना है। यू हैव टू मेक मोर देन वन केसेस, ठीक है। आइदर 2 और 3। दूसरा सी का मतलब है दूसरा सी एंड डी का मतलब है कंफर्म्ड डाटा। आपको कंफर्म्ड डाटा लेकर के चलना है। क्वेश्चन अगर प्रीलिम्स लेवल का है तो एक बार पढ़ लो ना यार पूरा क्वेश्चन, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद जो कंफर्म डाटा पहले लिख लो। उसके बाद जब आप सब पजल्स को जोड़ोगे ना, तब आपका पजल्स कम टाइम में बनता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये एक ये है, अच्छा, मंथ बेस्ड पजल है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पर क्या दिया है, 8 फ्रेंड्स दिस डिसाइड टू डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ट्रिप पे, ठीक है। ईच ऑफ देम डिपॉजिट्स अमाउंट आइदर ऑन 8 और 27। मंथ दिया है यहाँ पर जान, ठीक है। 8 लोग हैं, ठीक है। वो 8 तारीख को या फिर 27th ऑफ डिफरेंट मंथ्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट 4 पर्टिकुलर मंथ्स डेट पे डिपॉजिट करते मनी। तो हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट है जनवरी, 8 है, और यहाँ पर नेक्स्ट है 27। 8, 27, 8, 27, 8 एंड 27। सेकेंड मंथ हम लोग का कौन सा, सेकेंड मंथ है हम लोग का मई, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का कौन है, जून, एंड देन वी हैव नवंबर। अब हम लोग को पता है कि इसमें 31 डेज होता है, इसमें भी 31, जून 30 एंड नवंबर ऑल्सो 30। अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। एंड केसेस C²D, ठीक है, रिमेंबर। तो यहाँ पर हम लोग केसेस बना लेते हैं। यहाँ पर एक काम करती हूँ मैं, अभी ये 2 केसेस में बना कर चलूँगी, ठीक है। WNF डिपॉजिट्स इन द सेम मंथ, ये क्या कंफर्म डाटा है? नहीं, ये कंफर्म डाटा नहीं है, ठीक है। तो इसको फिलहाल अभी फर्स्ट रीडिंग में स्किप करते हैं, ठीक है। एल डिपॉजिट्स ऑन द सेकेंड अलॉटेड डेट ऑफ द मंथ दैट कंटेन्स 30 डेज, ठीक है। ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्म डाटा है, ठीक कि हाँ, एल जो है वो किसी मतलब 30 डेज जो मंथ है उसमें सेकेंड डे में वो डिपॉजिट करता है, ठीक है। एन इज़ द लास्ट पर्सन टू डिपॉजिट द मनी। हाँ, ये एक कंफर्म्ड डाटा है पूरा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि एन इज़ द लास्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एन जो है वो लास्ट पर्सन है टू डिपॉजिट द मनी। बी डिपॉजिट द मनी इन द मंथ ऑफ जनवरी। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, बी को केसेस बना ले क्या? अच्छा रुको, लेट्स रीड द फुल क्वेश्चन। बी डिपॉजिट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, डब्ल्यू डिपॉजिट्स इन द मंथ ऑफ 8th of May, ठीक है। और एक कन्फर्म डाटा कि डब्ल्यू जो है वो 8th of May को डिपॉजिट करता है। यू डिपॉजिट्स इन द मनी इमीडिएटली बिफोर बी। अब देखो एक फ़ायदा हो गया, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए ना। तो बी डिपॉजिट्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, और कौन उससे पहले था, यू उससे पहले है, ठीक है, बी से पहले। ये देखो यहाँ पर लिखे ना, यू डिपॉजिट्स इन द मंथ ऑफ मतलब बी से पहले, तो ऑफ कोर्स बी सेकेंड पोजीशन पे होगा, ठीक है। एंड यू उससे पहले होगा, ठीक। x डजेंट सेम एज n, ठीक है। x यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ये भी एक कंफर्म डाटा, x को यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। तो अब वापस से w एंड f डिपॉजिट इन द सेम मंथ, ठीक है। w एंड f सेम मंथ पे आएगा। अभी फिलहाल एक ही केस में जा रही हूँ, ठीक है। w एंड f डिपॉजिट इन द सेम मंथ, l डिपॉजिट ऑन द सेकेंड डेट। l का भी हम लोग कर चुके हैं क्या? ठीक है, हाँ। एल क्या क्या था, एल डिपॉजिट्स ऑन द सेकेंड अलॉटेड डेट ऑफ द मंथ दैट कंटेन्स 30। 30 इसमें था, इसमें था, इसमें तो सेकेंड अलॉटेड है, तो यहाँ पर हम लोग एल यहाँ 27th में ही होगा, ठीक है। एल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, एल यहाँ पर हो जाएगा। और क्या था, एक्स यहाँ पर नहीं आएगा, तो एक्स यहीं पर आएगा। और कौन बच गया है, और हम लोग के पास में कौन 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 बच गया है, एस डिपॉजिट इन द मंथ ऑफ नवंबर, हाँ ठीक है, एस जो है वो नवंबर में। तो ये एक बेसिक सा अप्रोच था कि केसेस बनाओ, कंफर्म डाटा पहले लिखो, एंड उसके बाद आप मतलब जो पॉइंट्स दिए उसको कनेक्ट करो। अगर डायरेक्टली आप जो दिए उसको आप लिख करके मतलब कि जो कंफर्म डाटा नहीं है उसको लिख करके आप स्टार्ट करोगे, तो आपका ज़्यादा वो बन तो जाएगा यार, बेसिक सा पजल तो बन जाएगा, बट वो ज़्यादा टाइम लेगा। हो सकता है वो 1 मिनट ज़्यादा ले ले। अभी मैं आपको समझा करके सॉल्व करी थी, तो ये ज़्यादा टाइम लिया,
बट अदरवाइज़ ये एक मतलब दो मैक्स टू मैक्स बहुत ले लिया ये पज़ल तो 2 मिनट से कम का ही यार पज़ल है। तो दिस वाज़ माय अप्रोच, होप यू लाइक इट। थैंक यू।